अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खालिद महमूद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। हाउ टू राइट अ जर्नल आर्टिकल, इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जर्नल आर्टिकल के बहुत सारे सेक्शन लिख चुके, आज बारी है रिजल्ट्स के सेक्शन की। नाज़रीन, रिजल्ट्स का सेक्शन किस मकसद के लिए होता है और इसको लिखा कैसे जाता है, इसकी मैं कुछ टिप्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा। रिजल्ट्स का सेक्शन पेपर की कोर है। आपने जो रिसर्च की उसके रिजल्ट्स और उसकी फाइंडिंग्स आप इस सेक्शन में पेश करेंगे। इसमें आप ये बताएंगे कि आपने जो काम किया उसका तारुफ क्या है। आप अपने काम का पर्पस यहाँ ब्रीफली बताएंगे, अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराएंगे, डाटा कलेक्शन का मेथड और उसके नतीजे में जो डाटा कलेक्ट हुआ उसका तारुफ कराएंगे, रिस्पांस रेट वगैरह भी इस हिस्से में आप बताएंगे। अपने पार्टिसिपेंट्स की डेमोग्राफिक डिटेल इस हिस्से में शामिल होगी। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन था, एक या एक से ज़्यादा, उनके हवाले से आप अपनी मेजर फाइंडिंग्स का तज़किरा करेंगे। यही वो हिस्सा होता है जिसमें आम तौर पर आप टेबल्स और फिगर्स भी पेश करेंगे, अपनी फाइंडिंग्स को इनकी शक्ल में डिस्प्ले करेंगे। इस हिस्से में एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कमेंट नहीं करना, इसलिए कि कमेंट करने के लिए इसके बाद वाला सेक्शन है। लेकिन बाज़ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो रिजल्ट्स और डिस्कशन के सेक्शन को कंबाइन कर देते हैं। तो हमारा वही बुनियादी असूल कि जिस जर्नल के लिए हम लिख रहे हैं उसकी गाइडलाइंस को हम सबसे पहले फॉलो करेंगे। रिजल्ट्स के सेक्शन में आमतौर पर पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। चंद मिसालें मैं आपकी खिदमत में यहाँ पेश कर रहा हूँ। आप इन जुमलों से अंदाज़ा लगा लीजिए कि लैंग्वेज किस तरह की इस्तेमाल करनी है। इस सेक्शन में टेबल्स और फिगर्स देने के अपने कुछ असूल हैं, उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो इन्फॉर्मेशन आप टेबल और फिगर में दें उस इन्फॉर्मेशन को आप उतनी ही तफसील के साथ पैराग्राफ में ना लिखें। इनमें जो ओवरलैपिंग है इसकी एक हद है, उस हद का ख्याल रखिए। जो इन्फॉर्मेशन आपने टेबल या फिगर में दी वो ज़्यादा तफसील के साथ है, उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो सिग्निफिकेंट पॉइंट हैं उन्हीं का तज़किरा आप पैराग्राफ के अंदर करेंगे। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि ऐसी कोई फिगर या टेबल आप शामिल नहीं करेंगे इस सेक्शन के अंदर कि जिसका जिक्र उस टेबल या फिगर के नंबर के साथ आप पैराग्राफ में नहीं करेंगे। तो इसकी मिसालों के लिए आप जर्नल्स के अंदर छपने वाले आर्टिकल्स को ज़रूर देखिए। नाजरीन, लोग कुछ गलतियां करते हैं सेक्शन को लिखते हुए, उनको भी आप अपने सामने रखिए और उनसे बचने की पूरी कोशिश कीजिए। उसमें सबसे पहले ये है कि डाटा को प्रेजेंट करते हुए लोग इलॉजिकल सीक्वेंस का सहारा लेते हैं। तो एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। शुरू में डेमोग्राफिक्स, उसके बाद आपकी मेन फाइंडिंग्स और उसके बाद आपकी सेकेंडरी फाइंडिंग्स। डाटा को लिखते हुए बाज़ औक़ात वो एक्यूरेसी का ख्याल नहीं रखते। इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी टेबल्स, फिगर्स और उनसे मैच करते हुए पैराग्राफ्स बिल्कुल एक्यूरेट हों। डाटा को प्रेजेंट करते हुए रिपीट नहीं करना, रेपिटेशन से बचने की कोशिश करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग टेबल्स और फिगर्स अपनी मतलूबा तादाद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे भी बचने की कोशिश करनी है। हर टेबल और हर फिगर एक जर्नल के आर्टिकल में पेश करने वाली नहीं होती। एक और बड़ी गलती जो इस सेक्शन में लोग करते हैं कि इस सेक्शन के अंदर ही कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, याद रखें, यह सेक्शन आपके रिजल्ट्स की प्रेजेंटेशन के लिए है, उन पर कमेंट करने के लिए और उनमें से कुछ इन्फर करने के लिए नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सीरीज़ की वीडियोस आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं
آپ کا بہت شکریہ.